हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। चंद बातें करना चाहता हूँ, बड़ी अहम बातें हैं। ग्रेट कमीशन के हवाले से एक बड़ा हुक्म जिसके ताल्लुक से बाइबल के अंदर लिखा है और शायद कभी आप लोगों ने उस पर गौर नहीं किया। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए अगर आप लोग सुनते हैं तो आज ग्रेट कमीशन के ताल्लुक से चंद एक बड़ी अहम बातें आप लोग सीखेंगे। मैं आप सबों का भाई खुदावंद का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रजा गिल और मैं आप सबों की प्यारी बहन जैनिस रजा गिल, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आप सबों की खिदमत में बड़ा ही प्यार, मोहब्बत और अकीदत से भरा हुआ सलाम कहते हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब जो है वो ग्रेट कमीशन पे काम कर रहे हैं और फिर साथ ही साथ में बैकवर्ड एरिया में इस साल में हम लोग जो है वो खुदावंद के काम को सारे अंजाम दे रहे हैं। खुदावंद ने हमें एक विजन दिया और FMP मसीही खानदान जो है, जो कि इस सारे विजन की बैकबोन है, जो कि प्रॉपर तरीके से हम सब इस विजन को लेके चल रहे हैं ताकि उन लोगों तक पहुंचा जाए जहां तक जो है खुदावंद का कलाम नहीं पहुंच पा रहा। जी बेशक। और हर संडे हम लोग अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ तजुर्बात जो हम फील्ड में करते हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। अभी हम जो है एक भट्ठे को विजिट करके वापस आ रहे थे और एक घर के अंदर स्टे किया और वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, नाना जी हम उनको कहते हैं, और उनके कुछ अल्फाज आप लोगों के साथ डिस्कस करके फिर मैं ग्रेट कमीशन पर चंद बातें करना चाहता हूँ। मिसेस बता रही थी, जैनिस बता रही थी कि वो पूछ रहे थे कि पुत्र किन्ने को पैसे इकट्ठे हो जाते ने किन्ने को पैसे इकट्ठे हो जाते ने, तुसी भट्ठिया तो जानते हो तो किन्ने को पैसे इकट्ठे हो जाते ने। अच्छा, जो भट्टों पे काम कर रहे हैं वो इस बारे में बेहतर जानते हैं और जो खास तौर पे FMP के साथ जुड़े हुए हैं वो भी इस बात को बेहतर जानते हैं, जो विजिट कर चुके हैं हमारे साथ, कि किन्नों को पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन्हें कुछ 6 महीने के बाद, साल के बाद हमें ही कुछ देना पड़ता है, यानी कि साल में राशन, कपड़े, कुछ इस तरह का सामान जो है वो हमें मंथली बेस पे या फिर 6 महीने के बाद हमें कुछ करना पड़ता है। तो ऐसी जगहों से क्या इकट्ठा होगा? मतलब ये है लोगों की सोच कि अगर ये लोग निकल रहे हैं तो पता नहीं रात को कितने पैसे इकट्ठे करके लाते होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमारी FMP की टीम के कुछ लोग थे, 5-6 लोग थे, और मैंने बताया था ये भाई प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये ऑफिस में काम करते हैं, ये स्टाफ नर्स हैं, तो इस तरह से, और हम सब जो है मिलके काम करते हैं। मैं खुद एक जॉब होल्डर हूँ, मिसेस जो है वो संडे स्कूल करवाती हैं और साथ में घर में बच्चों को ट्यूशन देती हैं। तो ट्यूशन की भी जो टाइथ बनती है या फिर जो भी ऑफरिंग बनती है ये हर महीने मुझे निकाल के देती है। ले जी मियाँ जी, ये मेरी जो है वो ऑफरिंग है, तो आप सब खिदमत करते हैं तो इसमें आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये तरीका कार जो हम खिदमत कर रहे हैं। अब ग्रेट कमीशन पर बात करना चाहता हूँ। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, आप लोग शायद समझते हो कि ग्रेट कमीशन के लिए एक वर्स है जिसे तमाम तर खादमीन, पूरी दुनिया के खादमीन एक वर्स, एक हवाले को ग्रेट कमीशन कहते हैं। और वो ग्रेट कमीशन कौन सा है जिसे सारे लोग जो हैं, जितने भी खादमीन, जितने भी खिदमत करने वाले लोग हैं, इस्तेमाल करते हैं? वो है जी मत्ती की अंजील 28वें बाब की 18वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक को, जिसके अंदर लिखा है कि जाओ और जो है लोगों को, तमाम तरह अकवाम के लोगों को शागिर्द बनाओ और जो ईमान लाए उससे जो है वो बपतिस्मा दो, बाप बेटा अल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा जी वो डुबोने वाला, पानी में डुबो, निकालो और वो नए सिरे से पैदा हो जाएगा। और फिर उन लोगों को, आप लोगों को हमेशा जो है वो तालीम देते रहना और फिर उन लोगों को भी इस काम के लिए तैयार करना है। अब तक आप लोग जो है वो सिर्फ इसी को ग्रेट कमीशन कहते रहे होंगे, लेकिन मेरे ऐसे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए, मुर्दों में से जी उठे तीसरे दिन के बाद, मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठे तो जी उठने के बाद बाइबल बताती है कि वो एक जगह पर गए जहां पर उसके शागिर्द जो है वो एक जगह पर जमा थे। और वहां पर जाने के बाद उसने शागिर्दों से बात की और उन्हें निकलने का हुक्म दिया। ग्रेट कमीशन यही तो है कि निकलो, जाओ। और जब आप यूहन्ना की अंजील, अब कोई 5-1 हवाले हैं जो बाइबल के अंदर ग्रेट कमीशन का रोल अदा करते हैं। अब तक आप लोग सिर्फ मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब की 18, 19 और 20 को ग्रेट कमीशन समझते रहे हैं, लेकिन इसके अलावा 4 और हवाले हैं जिसमें मेरे यीशु ने कहा जाओ और सारी खलकत के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। और ये 4-5 हवाले जो हैं ये अलग अलग टाइम पीरियड पर कहे गए। सबसे पहला हवाला आप देख सकते हैं डेवन बेटा ना करो, आप देख सकते हैं
कि जब मैंने जिक्र किया कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो पहले ही दिन वो शागिर्दों के पास गए। यूहन्ना की अंजील उसके 20वें बाब की 21वीं आयत में वो वहां पर जाते हैं और वहां पर शागिर्द मौजूद है। यहाँ पर 10 शागिर्द मौजूद हैं। एक शागिर्द जो कि यहूदा इस्करियोती, वो तो पहले ही फांसी ले चुका था, लेकिन एक शागिर्द तोमा जो है वो अभी इस जगह पर मौजूद नहीं था। 10 शागिर्द मौजूद थे और इन 10 शागिर्दों के पास खुदावंद यीशु मसीह गए और वहां पर जाने के बाद उन्हें कहा कि बाप ने मुझे भेजा है सो मैं तुम्हें भेजता हूं। आप लोग स्टडी कर सकते हैं जाके। यहां पर उसने कहा बाप ने मुझे भेजा और मैंने तो अपना काम कर दिया, अब मैं तुम्हें भेजता हूं। यानी कि यहां पर निकलने के लिए कहा, जाने के लिए कहा। और फिर यहीं पे बात खत्म नहीं हुई, यहां पे तो काम शुरू होता है कि पहले ही दिन में खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को निकलने के लिए, जाने के लिए कहा। ठीक 1 हफ्ते के बाद फिर से जब आप मरकस की अंजील 16वें बाब की 15वीं आयत पढ़ेंगे तो ये 1 हफ्ते के बाद जो है फिर से खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पास गए। अब यहाँ पर 10 नहीं 11 शागिर्द थे। तोमा रसूल भी साथ में था, तो तोमा रसूल भी साथ था। और फिर वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने फिर से कहा, उसने कहा सारी खलकत के सामने जाना और अंजील की मुनादी करना। ये दूसरी बार कहा गया। 1 हफ्ते के बाद फिर से कहा गया और यहाँ पर तोमा रसूल भी था। ये वो तोमा रसूल है जो कहता था कि मुझे अपने यीशु की हाथ के अंदर जो है उंगलियां डाल के देखना है कि वो वाकई जी उठा है कि नहीं। क्यों कहा गया? क्योंकि जब पहले शागिर्दों से मिला तो शागिर्दों ने कहा यीशु जी उठा है, वो हमसे मिला। तोमा रसूल यकीन नहीं कर रहा था, कहता नहीं मैं नहीं मानता, मैं जब तक उसके हाथों के सुराखों में उंगलियां डालकर पसली में हाथ डाल के नहीं देखूंगा मैं नहीं मानूंगा। और जब 1 हफ्ते के बाद फिर से यीशु उनको मिला तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, तोमा ने नहीं कहा, यीशु ने कहा तोमा आ और देख, उंगलियां डाल के देख, मैं वही हूँ, गोश्त हड्डी सब कुछ तेरे सामने खड़ा हूँ। ये दूसरी बार था। तीसरी बार फिर से, जिसे आप लोग मुकम्मल और कंप्लीट ग्रेट कमीशन कहते हैं, यानी कि इरशाद आज़म कहते हैं, और वो है मत्ती की अंजील 28वें बाब की 18, 19 और 20। यहाँ पर फिर से खुदावंद यीशु मसीह ने निकलने की बात की, जाने की बात की। अच्छा, बात यहीं पे खत्म नहीं होती, ये 2 हफ्ते के बाद कहा गया। अब 40वें दिन 2 दफा फिर से यीशु ने कहा। जब आप लूका की अंजील 24वें बाब की 46वीं और 47वीं आयत को पढ़ेंगे, बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 46 और 47, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक बार फिर से जाने के लिए कहा। जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूँ, ज्यादा रिकॉर्डिंग लंबी नहीं करना चाह रहा। ये चौथी बार था। 5वीं बार जब आप रसूलों के अमाल पहले बाब की 8वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यीशु ने जाने से पहले फिर कहा, एक मददगार भेजूंगा, रूहुल कुद्स, उससे तुम कुव्वत पाओगे। और फिर पहले यरूशलेम, फिर सारी यहूदिया, फिर सामरिया और फिर जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरना। हालेलुया। सो 5 बार खुदावंद यीशु मसीह ने इन 40 दिनों में एक ही पैगाम दिया और वो था, जाओ जाओ जाओ, निकलो और सारी खलकत के सामने अंजील की मुनादी करो। और मैं अक्सर कहता हूं, जब कोई बंदा आखिरी आयाम में, जब उसके पास वक्त थोड़ा हो, तो वो बड़ी अहम बातें जो हैं वो डिस्कस करता है अपने घर वालों के साथ। मैं मिसाल देता होता हूँ, हमारे बुजुर्ग जो है ना, बुजुर्ग, वो आज भी मेरे जो बच्चे हैं उनको अपने पास बैठाते हैं, मुझे मेरे वालिद साहब पास बैठाते हैं, और हम मेरे साथ और बच्चों के साथ जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि बेटा यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे अच्छा होगा। हमारा एक तजर्बा है, हम लोग गुजर चुके हैं इन तमाम तरह एक्सपीरियंसेस में से। तो यीशु मसीह ने भी जाने से पहले अहम पैगाम दिए। अच्छा, यहाँ पे मुझे फिर से वो याद आ रहा है, क्योंकि आजकल लोग प्रोस्पेरिटी के पीछे बड़ा भाग रहे हैं, मिरेकल के पीछे बड़ा भाग रहे हैं, ठीक है, मोटिवेशनल के पीछे बड़ा भाग रहे हैं। खुदारा प्लीज यीशु मसीह की तालीम को जो है वो समझे। कल रात को मेरा एक जगह पे शर्मन था, एक चर्च में, वहां पे मैं औलाद के ताल्लुक से बता रहा था कि औलाद जो है ये हमें एक मिरास, एक जिम्मेदारी के तौर पर दी गई है, और इसे हमें एक रास्ते पर लेके जाना है, एक राह पर लेके जाना है, जो कि इमशाल की किताब 22वें बाब की 6ठी आयत के अंदर लिखा है कि इसे एक राह पर लेके जा, और अगर ये उस राह पर अभी से, बचपन से, लड़कपन से इसको एक रास्ते पर लेके जाएगा तो ये बूढ़ा भी हो जाएगा तो उस राह से नहीं मुड़ेगा। अच्छा, वो राह कौन सी है? यूहन्ना की अंजील 14वें बाब की 6ठी आयत के अंदर यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं वो राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ।
यानी कि यीशु मसीह के बारे में अपने बच्चों को तालीम देना है, खुद को यीशु मसीह के बारे में जो है वो सिखाना है, अपने प्यारों को यीशु मसीह के बारे में सिखाना है और दूसरों को भी यीशु मसीह के बारे में सिखाना है, बताना है यीशु क्यों आया, क्या किया और किस तरह से वो गया और किस तरह से वापस आने वाला है। ये ग्रेट कमीशन है। लेकिन ये घर बैठे तो आप लोग सुना नहीं सकते लोगों को, उसके लिए आप लोगों को निकलना पड़ेगा। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, यही इरशाद आज़म है। और यीशु मसीह ने आखिर में 5 बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं ग्रेट कमीशन का जिक्र आया है इन 5 हवालों में। ये डिफरेंट हवाले हैं और डिफरेंट जो हैं वो प्लेसेस हैं, अलग अलग जगहों पे ये बातें की गई। पता नहीं कहाँ हैं आप लोग, खासतौर पे खादिमों से कहना चाह रहा हूँ, कहाँ हैं आप लोग? ग्रेट कमीशन पे काम किया गया, करने के लिए कहा गया है। यीशु ने खुद भी उसी पे काम किया। यूहन्ना रसूल से कहते हैं, यूहन्ना नबी से कहते हैं अब तो इसी तरह से ये रास्तबाजी पूरी होने दे ये सब कुछ। और यीशु मसीह ने जैसे ही यूहन्ना पकड़वाया गया उसके बाद उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। यही है तालीम, निकलना है घर से। यहाँ पे पलूस और अपलूस के चक्करों में आप लोग अभी तक पड़े हुए हैं। मेरा चर्च, मेरी बिल्डिंग, कहाँ है आप लोग? प्लीज निकलना है आप लोगों को और फिर हर उस जिंदगी तक जाना है जहाँ पे खुदावंद का कलाम नहीं पहुंचा। प्लीज इस बात को सीरियस लीजिए। पकड़े जाएंगे, जो आपको मिला है उसका हिसाब देना है जी। सो ये ग्रेट कमीशन है। इस ग्रेट कमीशन को अगर आपको लगता है कि यही ग्रेट कमीशन है और ये हम लोगों ने सीख लिया है तो फिर इसी ग्रेट कमीशन के पैगाम को आप दूसरों तक भी लेके जा सकते हैं। दूसरों तक इस रिकॉर्डिंग को शेयर कर सकते हैं कि यार ये है ग्रेट कमीशन जो भाई आरिफ, मिसेस गिल और एफएमपी मसीही खानदान की टीम कर रही है। और इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं जो ग्रेट कमीशन पे सही काम कर रहे हैं। सो आप लोग भी दूसरों को भी बताएं कि ये ग्रेट कमीशन है और हमें भी दूसरों तक निकलना है और बताना है कि कैसे हम यीशु मसीह की बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सो खुदावंद आज की इस गुफ्तगू के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।